Good morning, children. Welcome to new chapter, chapter number 10, Hututu, Hututu. Hututu is a name of a कबड्डी, another name of a कबड्डी. ठीक है, जैसे आपको कबड्डी किसी स्टेट में आपको कबड्डी सुनने को मिलता है तो किसी स्टेट में आपको हुतुतु सुनाई देता है, किसी स्टेट में इसको छिड़ू गिड़ू नाम से जाना जाता है. सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर. हुतुतु, 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 हुतुतु. आउट आउट ऑल द गर्ल्स ऑन वन साइड शाउटेड लाउडली. यानी कि सब आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि सारी गर्ल्स कबड्डी खेल रही है और कबड्डी कबड्डी जैसे आप कबड्डी का गेम खेलते हैं तो आप कबड्डी 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 करते हैं, उसी तरह ये सारी गर्ल्स जो है हुतुतु 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 कह रही है. यानी कि सारी गर्ल्स चिल्ला रही है कि आउट आउट आउट, यानी कि एक साइड के प्लेयर्स आउट हो चुके हैं. हुतुतु 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 होल्ड फ्रॉम हियर, यानी कि सभी लोग कह रहे हैं कि यहाँ से पकड़ो इसको, यहाँ से पकड़ो. हुतुतु हुतुतु होल्ड फ्रॉम द लेग होल्ड हर लेग, यानी कि सभी लोग कह रहे हैं कि पैर पकड़ो उसका पैर पकड़ो. हुतुतु हुतुतु उसका पैर पकड़ो. हुतुतु हुतुतु वसुधा यू कम हियर यू होल्ड हर फ्रॉम हियर, यानी कि वसुधा को बुला रही है कि तुम इसे यहाँ आओ, इसको यहाँ से पकड़ो. Hey, make sure that Shyamla's hand does not touch the lines, hold her hand. यानी कि कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि ध्यान रखो कि श्यामला लाइन को टच ना कर दे, ठीक है, उसके हाथ को पकड़ो. हुतुतु ओह शी हैज टच. सभी लोग को अफसोस हो रहा है कि आओ श्यामला ने लाइन टच कर दिया है. शी हैज टच इट, उसने लाइन टच कर दिया. आउट 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 ऑल आउट, हो योर टीम इज़ ऑल आउट, यानी कि सारी गर्ल्स चिल्ला रहे हैं कि ओ तुम्हारी टीम आउट हो चुकी है. तो ये सारे चीज़ें, ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल आप कबड्डी के टाइम में करते हैं. व्हेन यू प्ले कबड्डी यू से कबड्डी कबड्डी और आउट आउट और डू द एक्साइटमेंट वर्क. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. हियर यू कैन सी हियर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे श्यामला ने लाइन को टच करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया है एंड 3 गर्ल्स आर होल्डिंग इट. ओके, so let's read. What are these girls doing? They are shouting out out out. It is clear that they are playing a game. यानी कि यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ हैं वो लोग क्या कर रही हैं, सभी लोग उसको श्यामला को पकड़ी हुई है. वो लोग कह रही है कि आउट आउट आउट, श्यामला आउट हो चुकी है. What do you call this game? आप इस गेम को क्या कहेंगे, इस खेल को क्या कहेंगे? छिड़ू गुरु, हुतुतु, छू कितकित, हादुदू और कबड्डी और समथिंग एल्स. यानी कि जितने भी नाम सभी बोले गए हैं, छिड़ू गुरु, हुतुतु या छू कितकित या हादुदू या कबड्डी, ये सारे नेम्स कबड्डी के ही डिफरेंट नेम्स से हमारे कंट्री में डिफरेंट रीजन्स में कबड्डी को डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है. When 6 girls surrounded श्यामला एंड caught her, जब 6 लड़कियां श्यामला को घेर लेती है और उसे पकड़ लेती है. Everyone thought that she was out, सभी लोग सोचते हैं कि वो आउट हो चुकी है. Somebody caught her legs and somebody her arms, यानी कि कुछ लोग उसके पैर पकड़े हुए रहते हैं, कुछ लोग उसके बाहों को पकड़े हुए रहते हैं. When one girl caught her by waist, जब एक लड़की उसके कमर को पकड़ लेती है. But श्यामला was not the one to give up, लेकिन श्यामला वो लड़की नहीं थी जो हार माने. She dragged herself and managed to touch the line in the center, यानी कि श्यामला ने किसी तरह लाइन को टच करने की कोशिश की और उसने लाइन को टच कर लिया और अपोजिट टीम के जितने भी प्लेयर्स थे वो आउट हो चुके थे. When श्यामला touched the line, all the girls of the opposite team were holding her, यानी कि जब श्यामला लाइन को टच कर रही थी, अपोजिट टीम की जितनी भी प्लेयर्स थे वो सारे श्यामला को पकड़े हुए थे. So all of them got out, यानी कि सभी लोग आउट हो चुके थे. But Rosie argued that श्यामला had taken a breath in between, यानी कि रोजी ने बहस कर दी कि श्यामला ने बीच में सांस ले ली है. So the team was not out, इसलिए टीम नहीं आउट हो हुई है. श्यामला insisted that this was not true, यानी कि श्यामला ने बार बार ये इंसिस्ट किया, बार बार उसने जोर दिया अपनी बातों पे कि नहीं, मैंने सांस नहीं ली है, मैंने अपना ब्रेथ को कंटिन्यू रखा है. She said that if she had taken a breath, वो कह रही है कि यदि मैं वो सांस लेती, why did the girls keep holding her, तो फिर और जो लड़कियां उनको पकड़ी हुई थी तो वो क्यों उसे पकड़ी हुई रहती. There was a big argument, यानी कि काफ़ी बहस हो रही थी. Finally श्यामला won, यानी कि आखिर में श्यामला जीत जाती है. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. Here are 3 questions. Let's discuss first of all 3 questions. First question is, When you play कबड्डी, how many players do you have in a team? यानी कि आप जब कबड्डी खेलते हैं तो आपके टीम में कितने प्लेयर्स रहते हैं, तो there are 7 players in a team. Second question is,
हाउ मेनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन, यानी कि श्यामला ने जब लाइन को टच कर दिया, जब उसने सेंट्रल लाइन को टच कर दिया तो कितने प्लेयर्स आउट हो गए। तो उस टीम के सारे प्लेयर्स ने उस श्यामला को पकड़ा हुआ था, इसलिए उस टीम के सारे मेंबर्स यानी कि सारे प्लेयर्स आउट हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू हैव वेज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स इन गेम्स, यानी कि आपके पास कोई तरीका है जिससे आपको गेम्स के में के ड्यूरेशन में जो झगड़े होते हैं, झगड़े किस टाइप के झगड़े होते हैं, किसी ने कोई कहता है कि आर्गूमेंट करता है कि नो शी हैज़ टच द लाइन, कोई कहता है कि नो शी हैज़ नॉट टच द लाइन, कोई कहता है कि नो शी हैज़ टेकन अ ब्रेथ, ठीक है, कोई कहता है कि नो शी हैज़ नॉट टेकन अ ब्रेथ, ठीक है, किसी ने कहता है कि 3 प्लेयर्स वेयर टचिंग द अगेंस्ट प्लेयर, यानी कि कोई कहते हैं कि नो 3 प्लेयर्स वेयर नॉट टचिंग, ओनली 2 प्लेयर्स वेयर टचिंग। तो ये सारे आर्गूमेंट्स रहते हैं किसी भी गेम्स में। तो कह रहा है कि यदि जब आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगा तो हाउ विल यू सॉल्व द डिस्प्यूट्स इन गेम्स, ठीक है, तो व्हाट विल यू डू। तो आप ये करेंगे कि सबसे पहले आप एक बार बैठ करके या खड़े होकर के आप जो भी डिस्प्यूट्स है उसको आप सामने वाले की भी बातों को सुनेंगे और अपनी बातों को भी सामने में रखेंगे और दोनों पॉइंट्स को मैच करने की कोशिश करेंगे और बीच का एक कंक्लूजन निकालेंगे कि व्हाट इज़ द करेक्ट सिचुएशन, यानी कि क्या सच्ची घटना थी, ठीक है, देन यू कैन एबल टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स इन अ गेम, ठीक है। आइदर यू कैन कंसल्ट द व्यूअर्स दैट आर वॉचिंग द गेम आउटसाइड, यानी कि आप जो व्यूअर्स बाहर में देख रहे हैं आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, this is over for today, and in the coming video I will teach the next pages. Till then, goodbye.